कुची साकिओना की डरावनी कहानी जो कि जापान में 1970 में हुई थी। उस वक्त जापान बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा था। इस नए ज़माने में लोग भूत प्रेत पे विश्वास करना छोड़ दिए थे, लेकिन एक ऐसी घटना हुई उस समय जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और उनकी आत्मा कांप उठती है। जापान में एक तेजी से घटना घट रही थी जो कि वहाँ के लोगों को हिला के रख दिया। ये कहानी है एक अर्बन लेजेंड कुची साकिओना की कहानी। ये आपके रातों की नींद उड़ा के रख देगी। उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका खौफ जापान में इतना ज़्यादा था कि लोग बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। स्कूल जाने की बात तो दूर है, लोग बच्चों को बाहर भी नहीं भेजते थे। उनको खेलने के लिए कहीं जा नहीं सकते थे, उनको घर ही में रखते थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है ये कुची साकिओना की कहानी। कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान में भटकती रहती है। ये औरत अपने चेहरे पे मास्क लगाकर रहती है और बच्चों से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। वो अपना चेहरे पे मास्क लगा के रहती थी, इसलिए उसका आधा चेहरा ही दिखता था। इसलिए वो बच्चों से पूछा करती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, और बच्चे उसकी सुंदर सुंदर आँखों को देखकर बोल देते थे कि हाँ आप सुंदर हो। आपको ये आम सा सवाल लगता है, लेकिन आपको पता नहीं ये सवाल का जवाब देने के बाद तो बच्चे जिंदा ही नहीं बचते थे। तो फिर उसकी सुंदर सुंदर आँखों को देखकर बच्चे अक्सर हाँ में ही जवाब देते थे। इसके बाद वह चेहरे पर से मास्क हटाती थी। उसका चेहरा पूरा कटा हुआ था, ऐसा लगता था कि किसी ने बहुत शार्प नाइफ से उसका चेहरा बीच से काट दिया है। और जब वो अपने चेहरे पर से मास्क हटा लेती थी तो फिर वह दोबारा बच्चों से पूछती थी कि क्या मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। और ये बात सुनकर और देखकर बच्चे पहले तो डर जाते थे, और अगर बच्चे हाँ में जवाब देते थे तो वह उनका भी चेहरा एक नुकीली कैंची से उसका भी चेहरा बीच से काट देते थे। और कटने के बाद ज़्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। और अगर बच्चे ना में जवाब देते थे तो वह उनको सीधा मार डालती थी, और ऐसे भी बच्चों का जान ही जाता था। यानी वो हाँ बोले या ना, वो बच्चों का जान लेती ही थी। और कौन थी जो ऐसा काम करती थी? कहा जाता है कुची साकिओना पहले एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। उसका पति एक सामुराई था और उससे उसकी शादी हुई थी और वह दोनों बहुत खुश थे एक साथ। कुची साकिओना का पति बहुत दिन तक जाने के बाद वापस नहीं आया। उस वक्त कुची साकिओना अकेले ही रहा करती थी। और जब कुची साकिओना का पति वापस आया तो उसने देखा कि उसका पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है, और यह चीज़ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। और गुस्से में उसने तलवार उठाई और अपनी ही पत्नी का चेहरा बीच से काट दिया। और फिर उसने पूछा क्या तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती पे घमंड है। और इसके बाद उसकी पत्नी वैसे ही मर गई, और उसकी आत्मा आज भी जापान की गलियों में भटकती है और बच्चों से पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर बच्चे हाँ में जवाब दिए तो वह उनका भी बीच से चेहरा काट देती, और अगर बच्चे ना में जवाब दे तो भी उनका मरना तय ही है। यह कहानी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उस वक्त जापान में कुची साकिओना की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान गई थी, और माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकलना भी बंद कर दिए थे। और कुछ समय बाद कुची साकिओना की कहानी अपने आप कम होना शुरू हो गई और वह दिखाई देना बंद हो गई। और वो कहाँ चली गई यह बात अभी तक किसी को पता नहीं चला। और अगर आपको वो कभी रास्ते मिले और पूछे कि क्या आप खूबसूरत, क्या मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं, तो आप उसे